पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कविता में जो है सूर्य की रोशनी को एक खंभे की तरह कवि ने सूक्ष्म उसका रूप वर्णित किया है। पत्थरों को मनुष्यों की तरह बताया है या पशुओं की तरह जो निरंतर जल पी रहे हैं और उनकी प्यास कब बुझेगी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं आ रहा है। वहीं एक बगुला है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। एक बगुला है, आपने देखा होगा बगुला शिकार करने के लिए जब जल में खड़ा होता है तो एक पैर पे खड़ा रहता है और उसकी एक आंख भी बंद रहती है और टकटकी लगाए देखता रहता है कि कब मछली ऊपर आए और कब मैं उसे पकड़ूं। तो उसी का वर्णन कवि ने किया है कि जैसे ही बगुले ने मछली को देखा, चंचल मीन को देखा, क्योंकि मछली तो चंचल होती है, वो स्थिर नहीं रह सकती, बस उसकी ध्यान निद्रा जो है वो टूटती है। चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है और चट से उस मछली को अपनी चोंच में पकड़ता है और निगल जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक चिड़िया है जिसके पंख श्वेत हैं, माथा जो है वो काला है, वो आसमान में उड़ रही है, बाज है और समाज के ऐसे लोगों की ओर भी कवि ने इशारा किया है जो घात लगाए बैठे रहते हैं और मौका मिलते ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो चोंच पीली में दबाकर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। वो झट से पीली चोंच खोलती है और एक चंचल मछली को पकड़ के आसमान में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। कभी कहता और यहीं से भूमि जो है थोड़ी ऊंची है जिस पर से रेल की पटरी जा रही है, अभी ट्रेन का समय नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं निश्चिंत हूँ, मैं प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकता हूँ, मुझ पर किसी की पाबंदी नहीं है, मुझे अभी कोई हड़बड़ाहट नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। अब यहाँ ये भी पता लग रहा है कि चंद्रगहना नामक स्थान जो है वो चित्रकूट के आसपास है। तो चित्रकूट की जो पहाड़ियाँ हैं कहीं ऊंची कहीं नीची अनगढ़ हैं, विशेष आकार की नहीं है, वो दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं और ये धरती जो है बंजर है, लेकिन कहीं कहीं ये पहाड़ी इलाका जो है उसमें जल का अभाव है, वहाँ वेजिटेशन बहुत कम है और कांटे कुरूप जो कांटेदार रीवा बबूल टाइप का पेड़ है वो खड़ा है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टे 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो। यहाँ तोता सारस सब की आवाज़ सुनाई देती है। इस निर्जन में जब सारस की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि इस वनस्थली का हृदय चीर के वो आवाज़ अंदर पहुँच जाना चाहती है। तोते का मीठा स्वर जो है वो कवि के अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम भाव जगा रहा है। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। अब कभी कहता है कि मेरे हृदय में ये बात आ रही है कि मैं भी सारस बन जाऊं और उसके साथ उड़ जाऊं। कहाँ जाऊं? तो जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। सारस ऐसा पक्षी है जो जीवन पर्यंत एक ही जोड़े में रहता है, तो वो जुगल जोड़ी जो है वहाँ मैं चले पहुँच जाऊँ उनके साथ, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे, और स्वार्थहीन प्रेम कहानी जो प्रकृति में पनप रही है मैं उसको सुनूँ। मैं जो व्यापारिक नगरों में पनपने वाला जो स्वार्थपूर्ण प्रेम है, स्वार्थपूर्ण व्यवहार संबंध और भावनाएं हैं, उनसे दूर प्रकृति के सानिध्य में, इन पक्षियों के सानिध्य में मैं पहुंच जाऊं और प्रेम का वास्तविक रूप वास्तविक स्वरूप देख पाऊं, ऐसी मेरी कामना है। पाठ तो मैंने पढ़ा दिया, अब इनके प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं करने की चेष्टा करें। दिक्कत हो तो मुझसे बात करें। धन्यवाद।